प्रेम से भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, हमने कहा कि भैया ये पुतला क्यों फूंका जा रहा है, ये कौन है? तो कहा आपको नहीं मालूम, ये रावण है, रावण, इसका दहन होता है। तो हमने कहा दहन होता है, ये दहन क्यों होता है, इसको हर साल क्यों जलाया जाता है, इसने ऐसे कौन से पाप किए थे इसको हर साल जलाया जाता है? तो वो व्यक्ति कहने लगा, इसने माता जानकी का हरण किया, इसीलिए इसका दहन होता है। हमने कहा अच्छा, यानी रावण ने एक पाप किया तो उसका दहन। तो एक बात बताओ, रावण से ज्यादा पाप करने वाले लोगों के साथ में क्या होना चाहिए? तो उसने कहा उसके भी उनके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। हमने कहा रावण ने तो केवल सीता का हरण किया तो उसको हर साल जलाया जाता है, लेकिन जिन देवी देवताओं ने बलात्कार किया, दुराचार किया, उनके साथ में क्या होना चाहिए? हमने कहा अरे भारत में रावण को हर साल जलाया जाता है, पर देवी देवता भगवानों का इतिहास छुपाया जाता है। अरे भारत में देखो भैया, रावण को हर साल जलाया जाता है, पर देवी देवता भगवानों का इतिहास छुपाया जाता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कैसे? भैया राजेश भैया, उस व्यक्ति ने कहा कैसे नाहर जी? हमने कहा सुनो, आरती कृष्ण उस ब्रह्मा का जिसको भगवान बताया है, अपनी ही बेटी सुरत, अपनी ही बेटी सुरत, अपनी ही बेटी सरस्वती संग खुद ही राज रचाया है। हमने कहा रावण का तो दहन होता है, पर जिस पिता ने अपनी बेटी के साथ में दुष्कर्म किया हो, ऐसे लोगों का दहन क्यों नहीं? क्योंकि रावण शूद्र था, और वो सभी आप खुद ही समझ सकते हैं, यानी वही व्यवस्था, वही बात आ गई, विप्र हो चाहे गुण से हीना, और शूद्र हो चाहे ज्ञान करीना। यानी विप्र कितने क्यों ना पाप करे, वो पूज्य का पूज्य है, अगर शूद्र एक गुनाह करे तो उसके लिए बहुत, एक नहीं हजारों दंड है। हमने कहा ब्रह्मा का दहन क्यों नहीं? हमने कहा सुनो, और उस व्यक्ति ने कहा बताओ भैया, आरती कृष्ण उस इंद्र का जिसको भगवान बताया है, इंद्र देवताओं का राजा यानी राष्ट्रपति, आरती कृष्ण उस इंद्र का जिसको भगवान बताया
अहिल्या की इज्जत लूटी, गौतम ऋषि को बहकाया है। भारत की उल्टी रीत यहाँ पर, कदर नहीं इंसानों की। हाय महापुरुषों का मान नहीं पूजा हो शैतानों की। इंद्र को भेजा, इंद्र ने नारद को भेजा, जाओ ए नारद देखो सृष्टि पे सबसे सुंदर औरत किसकी है। नारद कहते हैं सबसे सुंदर औरत अगर है किसी की तो वो गौतम ऋषि की है। क्या हुआ, काम वासना जागृत हो गई। आरजी कृष्ण इंद्र का जिसको भगवान ने बताया है। अहिल्या की इज्जत लूटी, गौतम ऋषि को बहकाया है। आधी रात में बोला है मुर्गा। और जब मुर्गा बोला उसी बीच में इंद्र ने अपना काम और क्या भैया, खूब मौज काटने मौज। और सुनो, आरती कृष्ण कृष्ण कन्हैया का जिनको भगवान बताया है। 16,000 गोपियां रखता, कहता मैं तो ब्रह्म। हमारी बात समझने का प्रयास करें, हमारी बात समझने की कोशिश करें। कहने का बात मतलब हमारे ये है, हमारी बातों का तात्पर्य ये है कि रावण को भारत में हर साल जलाया जाता है, लेकिन रावण से बड़े बड़े पाप, रावण से भी बढ़कर के बड़े बड़े पाप जिन देवों ने भगवानों ने किया, उनका दहन क्यों नहीं, उनका भी दहन होना चाहिए। चंद्रमा का जिसको भगवान बताया है। भैया अपनी गुरु माता की इज्जत लूटी, ऐसे ऐसे चेला भय, अपनी गुरु माता की इज्जत लूटी, अपनी गुरु माता की इज्जत लूटी। आरती कृष्ण उस चंद्रमा का जिसको भगवान बताया है। अपनी गुरु माता की इज्जत लूटी, गुरुदेव को बहकाया है। ऐसे पापियों का दहन क्यों नहीं? मैं सवाल करता हूं आपसे,
ऐसे पापियों का दहन क्यों नहीं? उसने तो हरण किया, लेकिन इन लोगों ने बलात्कार किया है, बलात्कार। सीता को ले गया, लेकिन सेफ सुरक्षित राम को उसने वापस नहीं कर दिया। जिक्र सुनो सूर्य देव का, जिनको भगवान ने बताया है। कुंती की इज्जत लूटी, कुंती की इज्जत लूटी, बच्चा का नाव से निकाला है। सूर्यदेव भगवान ने कुंती कुंवारी थी, कुंवारी शादीशुदा नहीं थी। कुंती को भैया बहलाया फुसलाया, उसकी इज्जत लूटी। और सुनो, अरे विश्वामित्र मेनका के संग पल के बीच में बौराने, देखो नारद की नारी के पीछे घूमे भय दीवाने। ए बहुजन समाज के लोगों, विचार करो। यानी अगर ये लोग खता करें, पाप करें, वो पाप नहीं है, लेकिन हमारे वंश के लोग अगर थोड़ी सी हरकत करें तो उनका पुतला फूंका जाता है। और भारत की उल्टी रीत यहाँ पर कदर नहीं निशानों की, अरे महापुरुषों का मन ही पूजा होती पैमानों की। ये देवताओं और भगवानों की जन्म कुंडलियां आप तक आ रही है। पर देवी देवता भगवानों का इतिहास छुपाया जाता है। प्रेम से भगवान बुद्ध की